इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में, और उनमें से एक स्थिति हो गई थी कौन वाली स्थिति थी? पहली वाली, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फार्मूला हमको क्या मिला था? कैपिटल आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा नहीं, सिर्फ 3 ही प्रतिरोध के लिए फार्मूले होते हैं। ऐसे हम जितने भी ये रहेंगे प्रतिरोध रहेंगे, सब के लिए हम लगाते चले जाएंगे R1 R2 R3 R4 R5 R6 R जहाँ तक जितने भी रहेंगे सब क्या होंगे? प्रतिरोधों का संयोजन होगा। कौन वाला था ये था श्रेणी क्रम। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? समांतर क्रम संयोजन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरा ले लो आ गया सीजन पैरा वाला। पैरा ले लो भाई। कर देंगे क्या? एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा चित्र बनाएंगे। वही पुराने 3 प्रतिरोध हमने मान लिया। क्या 3 प्रतिरोध कौन है? R1 R2 कुछ R3 कुछ इस क्रम में ऐसे जुड़े। कौन? R1 R2 R3 कुछ इस क्रम में ऐसे जुड़े। खतरनाक बैटरी और आई ध्यान देने वाली बात है। यहां से क्या होगी? जब धारा चलेगी तो क्या होगा? यहां तक आई बिल्कुल सही था। जैसे ही इस बिंदु पर पहुंचेगी, यहां धारा के जाने की कितने मार्ग हो जाएंगे? 3 रास्ते हो गए। पहला वाला हम करेंगे क्या? I1, दूसरा वाला I2, तीसरा वाला I3 होगा। पहले वाले प्रतिरोध में हमने मान लिया प्रतिरोध कौन है? R1 है, दूसरा वाला R2 है, तीसरा वाला क्या है? R3 है। ये तीनों प्रतिरोध है R1 R2 R3, और R1 R2 R3 में बहने वाली जो धारा है I1 I2 I3, ये धारा आगे बढ़ेगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ भी वही धारा रहेगी I1 I2 I3। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचेगी ये धारा इस बिंदु पर, फिर से क्या हो जाएगी? फिर से ये वही धारा, पुरानी वाली धारा हो जाएगी। I फिर चली, आई और चली। होगा। ध्यान देना कि इनमें मतलब समांतर क्रम में क्या बढ़ता है? धारा बढ़ती है। धारा अलग अलग हो जाती है। उसमें क्या बढ़ रहा था? श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग हो रहे थे। सबके सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर लग रहे थे, V1 V2 V3। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर धारा अलग अलग रहेगी, लेकिन इनके सिरों के बीच जो विभव रहेगा वो क्या रहेगा? सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर वो V ही रहेगा, खाली होगा। फिर से वही पुरानी बात, जैसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ओम का नियम। वही बेचारे ओम जॉर्ज साइमन ओम नमः शिवाय वाला फार्मूला लगाएंगे, कहेंगे जय महाकाल ओम नमः शिवाय। क्या? V/I बराबर R। V/I बराबर क्या? कैपिटल R। यहाँ से मिलेगा क्या? क्योंकि हमको धारा 3 मिल रही है, I1 I2 I3। फिर के लिए हम कह देंगे क्या? I बराबर क्या होगा? I बराबर V/R। क्या मिला? I बराबर क्या मिला भाई? V/R मिल गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि कुल धारा कितनी है? कुल धारा है I बराबर क्या मिलेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, कह देंगे समीकरण नंबर 1 होगा। समीकरण नंबर 1। जैसे ही समीकरण 1 मिलेगा, हम क्या करेंगे? हम कहेंगे पहले प्रतिरोध के लिए बहुत ही आसान है। थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके अगर देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो क्या होगा? एक ही बार में, एक ही झटके में इनका हो जाएगा निपटारा।
क्या मिलेगा? पहले प्रतिरोध के लिए, क्योंकि I1 निकालना है तो कर देंगे I1, और I1 के लिए प्रतिरोध कितना है? R1 है, तो फार्मूला यहीं से निकालेंगे V/R1। यहाँ से कर देंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए कर दो भाई I2 बराबर V/R2। यहाँ कर देंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर क्या? V/R3। और कहेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है हमारा? समीकरण एक वही पुराना I बराबर क्या मिला है? I1 का मान रखेंगे V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। होगा भाई, ध्यान देना, क्योंकि अभी मिला, यहाँ मिला, क्या मिला? V/R। किसके बराबर? I के बराबर। इसको लिख देंगे V/R, यहाँ से V का मान करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से V कैंसिल, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही क्या है? प्रतिरोधों के संयोजन के लिए समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र है। होगा? करिए भाई, करिए। तुम याद आया करो, याद आने से पहले तुम जाया करो, तुम याद ना आया भाई? हो गया? बहुत अच्छे। इस पे एक आध दो सवाल देख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। हो गया? क्या मिला भाई? एक बार ऐसे देख लिया जाए, क्या क्या मिला? हमने माना तीन प्रतिरोध कौन कौन? R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। उनके सिरों के बीच लगाए गए जो धारा, बहने वाली जो धारा है I1 I2 I3 है, क्योंकि विभव इसमें नहीं बढ़ता। विभव क्या होता है? सबका समान रहता है, विभव वही रहेगा। यहाँ से ओम के नियम से हमको मिलेगा क्या? V/I बराबर R, क्योंकि हमको धारा अलग अलग मिल रही है, इसलिए I के लिए लगाएंगे I बराबर क्या? V/R। I बराबर क्या मिलेगा? कुल धारा कितनी है? I है। I बराबर मिलेगा I1 I2 I3। सबका मान निकाल देंगे अलग अलग, तीनों का मान क्या कर देंगे? समीकरण में रख देंगे, जो बचेगा बचा देंगे, जो कटेगा घटा देंगे। होगा? इस तरीके से हो गया किसका? समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का निपटारा। कहेगा क्या? कुछ ऐसे सवाल दे देगा, ऐसे कहेगा 3-4 प्रतिरोध ऐसे ऐसे जुड़े हैं, इनके सिरों के बीच तुल्य धारा ज्ञात और तुल्य प्रतिरोध। भाई क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। जैसे क्या? जैसे दे दिया गया बिंगो टेढ़े मेढ़े, बिंगो टेढ़े मेढ़े, पी लो भाई बिंगो टेढ़े मेढ़े। कहेगा ए और बी के बीच, किसके बीच? ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। होगा भाई? कर देंगे। मान लिया क्या क्या दिया गया? हमने मान लिया कि यही दिएगा 2 ओम आया, वही ओमेगा ओम कहेंगे। होगा? 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के तीन प्रतिरोध क्या है? कुछ ऐसे ऐसे जुड़े हैं। कहेगा तुल्य प्रतिरोध। जैसे ही तुल्य प्रतिरोध कहेगा, हम इस फिगर को देखेंगे किस क्रम में ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। जिस क्रम में जुड़े होंगे उन्हीं वाला फार्मूला उठा के लगा देंगे, सीधे सीधे फार्मूले पे सवाल होगा।
कहेगा क्या 1/r इक्वल टू क्या 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्यों ये फार्मूला लगा? क्योंकि ये जो प्रतिरोध हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ I1 I2 I3 I2 I1 होगा। धाराएं क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। धाराओं के जाने का मार्ग क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। रख देंगे। R1 मतलब क्या? 1/2। R2 मतलब क्या? 1/4। R3 मतलब क्या? 1/6। और तीनों का एलसीएम कितना? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। कितना? 12 कर दो, देखो कितना होगा। 6 3 2 6 3 9 और 2 11/12। 11/12 किसका मान है? ध्यान देना, लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, कहते उत्तर आ गया। ये गलत, बिल्कुल गलत। ये तो 1/r का मान आया। तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो वो r बराबर हो जाएगा क्या? उलट जाएंगे ये लोग। 12/11 ओम। यही क्या है? इनका उत्तर होगा भाई। छाप लो, छाप लो, बहुत अच्छे। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और रख देंगे सबका मान और सम्मान। मान सम्मान रखते हुए सबका निकाल देंगे मान और कर देंगे उनका सम्मान। जो मिलेगा वही क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध। ना गिरो, गिरने वाले। तो ठीक, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।